सो एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर एपिसोड ऑन हार्दिक सिंह। ये वीडियो बेसिकली मेरे सेकंड सेमेस्टर में एक अप्रैल में ऑब्जर्वेशन सर्वे था तो उससे रिगार्डिंग है। तो इसमें बेसिकली हमको घाट पे जाके ऑब्जर्व करना था, उससे रिलेटेड हमको नोट करना था। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो जो हमारा ऑब्जर्वेशन सर्वे था वो हमारा 3 दिन का था। 3 दिन 3 अलग अलग टाइम पे जाना था। जैसे फर्स्ट डे मॉर्निंग में चले गए तो सेकेंड डे आफ्टरनून, थर्ड डे इवनिंग में। तो ऐसा कुछ सर्वे था। तो ये हमारा पहला दिन है और वहाँ घाट के पास में ही रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल था। तो हम इधर पे घूमने गए। आप देख सकते हो कि कैसा है। यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स थे रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड, जिसके ऊपर स्टोन के ऊपर कार्विंग की हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की जो पोएम्स होती हैं और उनकी लाइफ के बारे में वो सारी कार्विंग्स यहाँ पे बेसिकली चारों तरफ अटैच थी वॉल पे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड और थोड़ी बहुत पोएम्स वगैरह पढ़ के हम यहाँ से निकल गए थे। मेरे घाट जो एलोकेटेड था वो था निरंजनी घाट और डे 1 पे हमको वहाँ पे जाके बस ऑब्जर्व, अराइव और सेटल वगैरह होना था। चीज़ें नोटिस करनी थी क्या कैसे हो रहा है। तो निरंजनी घाट बेसिकली बहुत थोड़ा दूर था, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे था, पैदल चल के जाना था। फर्स्ट डे पे तो बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर है, बट फिर आदत पड़ गई तो मतलब पास लगने लगा था अगले के 2 दिन के लिए। हमारे बैच में ऑलमोस्ट 90 लोग हैं तो बेसिकली 10-10 लोगों को एक सिंगल घाट एलोकेटेड था। तो उस हिसाब से रीडिंग्स लेनी थी हमको। रीडिंग्स नहीं लेनी थी, बेसिकली हमको ऑब्जर्व करना था। और ये रहा हमारे बगल वाला घाट जहाँ पे ये रहे हमारे बैचमेट्स। बगल में ही जस्ट था निरंजनी घाट। द बेस्ट थिंग अबाउट द निरंजनी घाट की यहाँ पे काफ़ी कम लोग रुकते हैं, यानी कि आते हैं लेकिन बगल वाले घाट पे चले जाते हैं। और बगल वाला घाट भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोग रुक रहे थे, सीढ़ियों पे बैठ रहे थे। बट निरंजनी घाट काफ़ी पीसफुल था और फिर मैंने बैठ के थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया, जो भी लिखना था वो मैंने लिखा। और ऑब्जर्वेशन में बेसिकली मैंने बोट की मूवमेंट्स और थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल इंसाइट्स जो भी देख के वहाँ के पत्थरों को लिख सकता था वो सब मैंने लिखा। हालांकि अब मैं काफ़ी चीज़ें भूल रहा हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद, लगभग 2 महीने बाद एडिट कर रहा हूँ और मेरे सेकेंड सेमेस्टर्स हो चुके हैं। सो एनीवेज़ टाइम नहीं मिला तो फिर मैंने नहीं किया। और बाकी ये फिर थोड़ा शाम का टाइम हो गया था और यहाँ पे काफ़ी कोजी वाइब आ रही थी। तो ये हमारा डे 1 हो चुका है। ये रहा डे 2 का टास्क और हमने डिसाइड किया था कि सुबह सुबह 5 बजे जाएंगे सो दैट वी कैन विटनेस द सनराइज़। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी वजह से मैं लेट उठा तो फिर सनराइज़ तो मैं तो नहीं देख पाया, बाकी कुछ लोग पहुंच गए थे। बट फिर मैं लेट गया 7 बजे। अनफॉर्चुनेटली सनराइज़ हो ही चुकी होती है, सूरज मेरे लिए थोड़ी रुकेगा। तो सेकेंड डे के लिए भी फिर मैं वापस से घाट पे पहुंचा और कुछ जोग्राफिकल फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से निरंजनी घाट को नोट करने थे हमको कुछ पॉइंट्स। तो मेरे लिए तो काफ़ी धूप हो चुकी थी और बाकी इन लोगों ने कुछ पॉइंट्स लिख लिया था तो मैंने इन लोग से थोड़ा बहुत आइडिया लिया। उसके बाद मैंने नोटिस किया। फिर उसके बाद घाट के बाद हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए निकल दिए। और ये घाट के बगल में ही अखाड़ा था जहाँ पे जाना रेस्ट्रिक्टेड था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं इन लोग को फॉलो करते करते मैं यहाँ भी चला गया। अनफॉर्चुनेटली फिर जब वहाँ से निकले तो हम लोग गलियों में खो गए और किसी तरीके से फिर घाट पे वापस से आके बैठे। फिर मैं थोड़ा बहुत वापस से ऑब्जर्व किया कि एटलीस्ट कुछ पेजेस के नोट्स तो बने हों जो मैं टीचर को दिखा सकूँ, वरना तो फिर फर्जी लगेगा कि भाई घाट पे क्या ही करने जा रहा हूँ मैं, है ना। फिर एनीवे सेकेंड डे की भी ऑब्जर्वेशन हो चुकी और हम साइकिल से वापस निकल दिए रूम के लिए। एंड नाउ वी वर लेफ्ट विद द थर्ड डे जिसमें कि हमको रिटर्न रिफ्लेक्ट एंड आस्क करना था, कुछ लोगों से कुछ पूछ के लिखना था। और थर्ड डे पे हमारी क्लासेस काफ़ी लंबी चली थी। देन प्रोफेसर रिवॉर्डेड अस विद द समोसाज। तो क्लास ख़त्म हुई, लगभग 3-4 घंटे की क्लास चली होगी, काफ़ी लंबी क्लास थी ये वाली। और ये हमको दोपहर में जाना था क्योंकि मैं सुबह और शाम रीडिंग ले चुका था। तो इसके बाद में हम लोग निकल देते हैं वापस से क्लास के जस्ट बाद रीडिंग लेने के लिए। और ये रहा हमारा डे 3 का टास्क। एंड डे 3 तक आते आते काफ़ी यूज़ टू हो गया था और चीज़ें काफ़ी आसान लगने लगी थी। बट थोड़ा बोर्डम भी हो गया था क्योंकि दोपहर में जाना था, क्योंकि सुबह शाम तो मैं पहले ही कर चुका था। तो निकल देते हैं हम लोग घाट के लिए। सो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ली है तो जस्ट प्लीज़ कमेंट सो दैट आई कुड नो कि हाँ दैट पीपल आर वॉचिंग। एंड उसके बाद हम लोग घाट पे पहुँचे और काफ़ी कोजी वाइब आ रही थी शाम को। वैसे मतलब मुझे दोपहर में जाना था बट अनफॉर्चुनेटली लगभग 2:30 या 3 बज रहे होंगे। तो एनीवेज दोपहर ही होती है ये और बिल्कुल दोपहर में तो काफ़ी ज़्यादा इधर पे धूप लगेगी।
और हमको थर्ड डे पे लोगों से बात करके बेसिकली वहाँ के जो लोकल्स हैं घाट पे जो फ्रिक्वेंटली तीनों दिन दिखे हों उनसे बात करके वो ऑब्जर्वेशंस लिखनी थी। तो हमने वहाँ पे लोगों से बात किया, जैसे मैंने एक दादाजी से बात किया, वो ऐसे घाट के बारे में बता रहे थे। पहले घाट अखाड़ा हुआ करता था, पहले इतना डेवलप्ड नहीं था, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और ये सामने जो मंदिर दिख रही है ये पहले मंदिर नहीं थी। इवन कुछ लोग मज़े मज़े में ऐसे भी स्टोरी सुना रहे थे कि हम भी BHU में आए थे पढ़ने के लिए बट हमारी घाट पे ही जॉब लग गई। तो ऐसा भी कुछ सुनने को मिला, बट ठीक है, एनीवेज जैसा भी है ऐसा ही है। और थर्ड डे की भी ऑब्जर्वेशन हुई, शाम को काफ़ी सही माहौल था, हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ली और इसके बाद बस वापस से पैकअप। एक चीज़ तो श्योर है घाट ऑब्ज़र्व करने के बाद कि शाम को बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। और फिर वहाँ से वापस आने के बाद शाम में मैं शिनचैन देखते हुए खाना खाया। फिर 2 दिन के बाद हमको असाइनमेंट की डेट थी कि ऑब्जर्वेशन सर्वे की जो रिपोर्ट थी वो हमको सबमिट करनी थी। तो उसको भी प्रिंट आउट वगैरह करवाया वहाँ पे, प्लस एविडेंस भी देना था तीनों दिन का कि किस किस टाइम गए थे। तो वो सारी इमेजेस हमने फ़ोटोकॉपी कराई। एंड फाइनली दैट डे केम व्हेन वी हैव सबमिटेड आवर असाइनमेंट्स और फिर काफ़ी फ्री माहौल हो गया। So I'm just recording this to show you my money plant that I have planted on my table, but अभी तो मैं अपने टेबल पे नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिविटी के लिए रखा हूँ। मैं नहीं चाहती नेगेटिव वाइब से, क्योंकि अगर गिर गया ना इधर, ये पानी गिर जाएगा और नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ फ्लास्क्स जिसमें क्या कहते हैं वो बंद हो जाए ऊपर से और पानी गिरने की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो फिर आप उसको क्या कहते हैं लगा सकते हो अपने टेबल पे, तो आपको पॉजिटिव वाइब देगा। ओके, So this was it from my side for this episode. Let's meet in another one. Till then, okay, bye bye.